Hello बच्चों, let's see the question. Here the question says write 2 points of differences between asexual and sexual types of reproduction. Second part is describe why variations are observed in the offspring formed by sexual reproduction. क्वेश्चन में कह रहे हैं कि पहले आपको डिफरेंशिएट करना है असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, देन आपको बताना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो प्रोजनी आती है उसके अंदर हमें वेरिएशन इतना देखने को क्यों मिलता है. सो की कॉन्सेप्ट लिखेंगे यहाँ पे. Key concept is about reproduction. Reproduction is basically जिसमें पेरेंट प्रोजेनी का फॉर्मेशन करता है. Reproduction is formation of progeny from parent. अब पेरेंट कितने इन्वॉल्व है रिप्रोडक्शन के दौरान, इसके बेसिस पे हमारे दो टाइप्स निकल के आते हैं. लेफ्ट में लिखेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड राइट पे लिखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अबाउट, क्या देखेंगे. फर्स्ट इज यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमारा सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है. सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व. वहीं अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करी जाए तो यहाँ पे हमें टू पेरेंट्स देखने को मिलेंगे. टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमें वेरिएशन बहुत ही कम देखने को मिलता है. वी विल राइट हियर लेस variation, or we can also say minor variations are seen in asexual reproduction. Less variation, majorly similarities in parent and progeny. वहीं अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करी जाए, there is variations and similarities both are seen. Variation and similarities both are seen between parent and progeny. ये हमारे डिफरेंसेस हुए यहाँ पे. नाउ सेकेंड पार्ट में वो कह रहे हैं दैट वेरिएशन हमें ऑफस्प्रिंग में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आती है क्यों देखने को मिलती है. सेकेंड पार्ट का आंसर लिखेंगे यहाँ पे दैट फर्स्ट रीजन इज टू डिफरेंट पेरेंट्स of same species is involved in progeny formation. progeny बनाने के लिए यहाँ पे दो पेरेंट होते हैं जिसकी वजह से हमें दो डिफरेंट सेट ऑफ जीन्स मिलता है. यहाँ पे टू डिफरेंट पेरेंट्स का यहाँ पे लिखने का सिर्फ इतना मतलब है दैट दे विल बोथ बी कैरिंग डिफरेंट सेट ऑफ जीन्स. अब डिफरेंट सेट ऑफ जीन्स हुए तो जब वो कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे एक रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा विच विल फर्दर लीड टू वेरिएशन इन द progeny. And crossing over, second statement, crossing over is seen during meiosis. meiosis में बेसिकली क्या होता है, 2n से हमारा कंटेंट हाफ हो जाता है. मतलब जितना भी कंटेंट इनिशियली प्रेजेंट होएगा उसका हाफ प्रोजेनी में ट्रांसफर हो जाता है, या फिर जो सेल्स बनेंगे या फिर गैमीट बनता है कि कहीं पे भी अगर मियोसिस देखा जाए तो वहाँ पे हमें हाफ कंटेंट देखने को मिलेगा. होगा क्या बेसिकली क्रॉसिंग ओवर में, यहाँ देखते हैं. क्रॉसिंग ओवर में बेसिकली ये क्रोमोसोम हम ले रहे हैं एक, और ये ले रहे हैं यहाँ पे एक दूसरे टाइप का क्रोमोसोम. अब क्या कराएंगे इनको, यहाँ पे देखते हैं. ये क्या करेंगे मियोसिस के वक्त अपने कंटेंट को इस तरीके से
क्रॉस करवा लेंगे। मतलब जो ब्लू वाला हमने सेकंड क्रोमोसोम लिया था उसके अंदर थोड़ा सा हमें रेड वाले क्रोमोसोम का कंटेंट देखने को मिलेगा, और जो रेड वाला क्रोमोसोम था उसके अंदर हमें थोड़ा सा ब्लू वाला क्रोमोसोम का कंटेंट देखने को मिलेगा। और इस तरीके से यहाँ क्रॉसिंग ओवर होगा और इसमें हमें न्यू कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। यहाँ लिखेंगे दैट, सेकेंड में क्या होगा, यहाँ क्रॉसिंग ओवर, एंड फाइनल यहाँ पे जो रिजल्ट है इसमें क्या होगा, अ न्यू वेरिएशन इज प्रोड्यूस्ड इन क्रोमोसोम, अ न्यू वेरिएशन इज प्रोड्यूस्ड इन क्रोमोसोम, जिसकी वजह से हमें फर्दर वेरिएशन जो दिखेगा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि मियोसिस का जो यहाँ पे प्रोसेस है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को मिलता है। आई होप यू अंडरस्टूड द आंसर। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।